संत रविदास भारतीय भक्ति आंदोलन के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन और वाणी से यह संदेश दिया कि ईश्वर भक्ति जाति ऊंच नीच और आडंबर से ऊपर है। उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं। संत रविदास का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी लगभग 1450 में काशी वर्तमान वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर नामक स्थान पर हुआ। वे एक चर्मकार मोची परिवार में जन्मे थे। उनके पिता संतोष दास और माता कलसा देवी थीं। बचपन से ही रविदास जी का मन सांसारिक मोह माया में नहीं लगता था। वे जूते बनाने का काम करते हुए भी राम नाम और प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। उस समय समाज में जाति भेद और छुआछूत बहुत गहरी थी। निचली जाति में जन्म लेने के कारण रविदास जी को अपमान और तिरस्कार सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी क्रोध या घृणा नहीं रखी। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यदि मन पवित्र है तो वही तीर्थ है। संत रविदास और भक्ति मार्ग रविदास जी निर्गुण भक्ति के उपासक थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर एक है, सच्ची भक्ति प्रेम और करुणा से होती है, जाति और कर्म से नहीं, भक्ति से मोक्ष मिलता है। वे रोज काम करते हुए भजन गाते और लोगों को प्रेम, समानता और मानवता का पाठ पढ़ाते। कहा जाता है कि मीराबाई संत रविदास को अपना गुरु मानती थीं। रविदास जी की वाणी और भक्ति से प्रभावित होकर मीरा ने कृष्ण भक्ति को अपनाया। संत रविदास की वाणी, संत रविदास के अनेक पद और भजन आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं, जो उनकी महानता को दर्शाता है। उनका प्रसिद्ध पद, बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंदोह नहीं तिहि ठाऊं। इसमें उन्होंने एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की जहां कोई दुख नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी समान हो। लोक कथाओं के अनुसार एक बार गंगा स्नान न कर पाने पर उन्होंने कहा, यदि मन शुद्ध है तो गंगा स्वयं आएगी। कहा जाता है कि उसी समय कठौती में गंगा प्रकट हो गई। यह कथा उनके आध्यात्मिक तेज का प्रतीक मानी जाती है। संत रविदास ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार, भक्ति और मानव समानता के लिए समर्पित कर दिया। लगभग 1520 ईयर्स के आसपास उन्होंने देह त्याग किया। संत रविदास की शिक्षा, सभी मनुष्य समान है, ईश्वर प्रेम से मिलता है, जाति से नहीं, सच्ची भक्ति कर्म और करुणा में है, आडंबर नहीं। अंतर की शुद्धता जरूरी।